जैसा कि आप लोगों को पता है कि रीट का जो एग्ज़ाम है 3rd ग्रेड का मुख्य परीक्षा, उसमें इंग्लिश भी आनी है, मैथ भी आनी है और मेनली राजस्थान रहेगा। राजस्थान से रिलेटेड सामान्य ज्ञान, भूगोल, इतिहास रहेगा और रिमेन जो क्वेश्चंस हैं 80 क्वेश्चन राजस्थान से रहेंगे। बाकी रिमेन क्वेश्चन हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आएगा। तो उसी का जो कुछ क्वेश्चंस हैं हम देख चुके थे। आगे हम इंग्लिश और मैथ देखते हैं किस प्रकार की आएगी। तो इसकी इंग्लिश देख लेते हैं। इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन रहेंगे। इंग्लिश के क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें कितने, इंग्लिश के क्वेश्चन दिए हैं 5 विद्यालय विषय के अंतर्गत आएंगे और 4 क्वेश्चन शैक्षणिक रीति विज्ञान के अंतर्गत आएंगे। तो 5 और 9 क्वेश्चन आएंगे। 9 क्वेश्चन हिंदी से, 9 क्वेश्चन अंग्रेजी से, 9 क्वेश्चन गणित से और 9 सामान्य विज्ञान आएगा, 9 सामाजिक अध्ययन आएगा। ठीक है, तो इसकी अंग्रेजी और गणित देख लेते हैं किस प्रकार की आएगी। तो जिस प्रकार जैसे कि इसमें दिया हुआ है 96 नंबर पे दिख रहा है, तो देखते हैं। लिखा हुआ है चूज़ द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस ग्रामेटिकली। तो क्वेश्चन दिया हुआ है डेथ रेट्स फ्रॉम कैंसर ब्लैंक्स फॉलन इन द पास्ट 20 ईयर्स। तो डेथ रेट्स फ्रॉम कैंसर फॉलन इन द पास्ट 20 ईयर्स, यानी जो डेथ रेट्स हैं कैंसर से वो पास्ट 20 ईयर्स से क्या हो रही है, गिर रही है। तो क्या इसमें क्या आंसर रहेगा, इसका नंबर, इसका ऑप्शन रहेगा बी, हैव, क्योंकि डेथ रेट्स फ्रॉम कैंसर हैव फॉलन इन द पास्ट 20 ईयर्स। नेक्स्ट इसका राइट आंसर भी रहेगा हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्टिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन, यानी कि हमें इसमें से एक्टिव वॉइस चूज़ करना है, करेक्ट एक्टिव वॉइस जो कि क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसका दिया हुआ है ही ऑट टू हैव बीन टोल्ड। तो ऑप्शन दिया है दे ऑट टू हैव टोल्ड हिम, दे ऑट टू टेल हिम, ही ऑट टू बी टोल्ड और डी नंबर दिया है लेट हिम बी टोल्ड। तो इसका करेक्ट ये जो पैसे में दिया हुआ है इसका करेक्ट एक्टिव वॉइस अपन को करना है। तो इसका एक्टिव वॉइस करेक्ट होगा ए नंबर, दे ऑट टू हैव टोल्ड हिम। नेक्स्ट नंबर है 98। इसमें ईडियम्स दिया हुआ है जिसको मुहावरा कहते हैं। तो ईडियम्स है, इसमें लिखा हुआ है एट वंस फिंगर टिप्स मीन्स टू टेक रिवेंज, बी नंबर मैटर ऑफ सेम, नंबर सी रीडली अवेलेबल नॉलेज और डी है बैलेंसिंग ऑन फिंगर्स। तो इसका राइट आंसर नंबर सी रहेगा रीडली अवेलेबल नॉलेज। नेक्स्ट नंबर है 99 चूज़ द वन वर्ड विच कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ बर्ड्स, यानी इसके लिए जो सब्सटीट्यूट है वो हम अपन को देखना है। तो लिखा व्हाट वाज द वर्ड प्रीवार मीन्स। तो प्रीवार का मतलब क्या है, जो बर्ड प्रीवार दिया हुआ है इसका क्या मतलब है। नंबर ए बिफोर द वार, नंबर बी आफ्टर द वार, नंबर सी ड्यूरिंग द वार और नंबर डी बिटवीन द वार। तो प्री वार का मतलब प्री, जैसे कि हम जानते हैं प्री मतलब पहले, तो हम इससे और बार मतलब युद्ध होता है, युद्ध से पहले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बिफोर द वार। नेक्स्ट नंबर है 100 फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल और डिटरमाइनर चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, यानी कि इसमें आर्टिकल या फिर डिटरमाइनर जो कुछ भी इसमें दिया हुआ है उसको अपन को करेक्ट फिल करना है इस ब्लैंक्स में। तो लिखा हुआ है डू यू टेक डॉट 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 शुगर इन योर कॉफ़ी। तो ऑप्शन दिया एन, ए, नो आर्टिकल और द। तो जैसा कि हम जानते हैं शुगर अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। तो अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत तो कोई आर्टिकल ही नहीं आता है, क्योंकि सारे आर्टिकल काउंटेबल नाउन के अंतर्गत ही आते हैं। तो शुगर जैसे कि अनकाउंटेबल है तो इसके आगे नो आर्टिकल आएगा। तो इस प्रकार से ये इंग्लिश रहेगी। आगे हम मैथ्स देख लेते हैं इसकी। तो मैथ्स इसमें दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है 101 नंबर पे दिया है। यदि चीनी के मूल्य में 21% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 12% की ही वृद्धि करना चाहता है तो उसे खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो इस प्रकार का ये जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि हमने पहले सॉल्व किया हुआ है। इसमें दिया हुआ है, जैसे कि इसमें दिया हुआ है यदि चीनी के मूल्य में 21% की वृद्धि की जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 12% की ही वृद्धि करना चाहता है तो उस खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाती है, 21% की। तो 21/100 कर लेंगे। जैसे कि हम जानते हैं नीचे वाला CP होता है, यानी कि जो लेट किया हुआ है हमने, तो 100 को CP मान लेंगे तो 21/100 यानी कि CP। अब ये बिफोर है
और ये आफ्टर है। ये रुपीज़ हो गई और ये क्वांटिटी कर ली, यहाँ पे खर्च कर लिया। तो रुपीज़ कितना है हमने लेट कर लिया, पहले 100 रुपये की आती थी कोई चीज़, उसमें वृद्धि 21% की हो गई, तो अब 121 की आने लगी। और क्वांटिटी क्या है दोनों की, ये 1 केजी 100 रुपये की आती थी, अब 1 केजी कितने की आने लगी, 121 रुपये की आने लगी। तो कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 12% की ही वृद्धि करना चाहता है, चूँकि 121 की आने लगी और 1 किलो 1 केजी ही 100 रुपये की आती थी, 1 केजी बने 121 की आने लगी। तो उसके पास केवल कितने हैं, 12 रुपये ही एक्स्ट्रा हैं, यानी 100 रुपये के बाद वो 12 रुपये ही एक्स्ट्रा खर्च करना चाहता है, तो वो 1 केजी तो खरीद नहीं पाएगा। तो उसको कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी, इसको हमें देखना है। तो 100 रुपये की आती थी और अब 12 रुपये की वृद्धि हुई, तो 112 रुपये की, यानी खर्च कितना करना चाहता है, 112 रुपये। और तो उसको कमी कितनी करनी पड़ेगी, कितनी लेनी पड़ेगी, अब कितने प्रतिशत कमी करके लेनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, 121 की आने लगी और 112, तो 121 माइनस 112 कर देंगे, तो 121 माइनस 112 इक्वल टू 9 आ जाएगा। और 9 का कितने परसेंट पे निकालना है, 121 पे, तो 9/121 इंटू 100। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा इक्वल टू, सॉल्व किया तो 7.4%। इतने परसेंट की इसको अपनी खर्च में कमी करनी पड़ेगी। तो ये इसका राइट नंबर हुआ, ए नंबर 7.4%। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही।